हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो सीरीज ऑन इंटीग्रेशन। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के सारे ही क्वेश्चंस फ्रॉम द महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स पार्ट 2 12th स्टैंडर्ड। ये एक्सरसाइज थोड़ा बड़ा है, सो आई विल रिकॉर्ड द वीडियो इन 2 पार्ट्स। ये पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 में हम सॉल्व करेंगे सेकंड मेन क्वेश्चन के सारे ही सम्स। सो लेट्स बिगिन। इस वीडियो में स्टार्टिंग में ये कुछ रिजल्ट्स है, 3 रिजल्ट्स है, इसको हमें पढ़ना होगा। इनके डेरिवेशंस भी करेंगे और रिजल्ट्स को याद भी रखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट रिजल्ट। इस रिजल्ट को अगर प्रूव करना है तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन का मेथड काम आएगा। सो यू लेट t बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर t को एफ ऑफ एक्स मान लेगा तो ये डिनोमिनेटर यहां पे बन जाएगा t, बट इसे भी रिप्लेस करना पड़ेगा। सो इफ यू टेक अ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स, dt बाई dx ये बन जाएगा f डैश x। dx को यहां पर ले ले, सो dt विल बी f डैश x इंटू dx। सो अगर ये रिप्लेसमेंट्स ले लेगा तो इस वाले इंटीग्रल में f डैश x dx ये बन जाएगा dt। सो आई विल हैव इंटीग्रेशन ऑफ, ये ऊपर का पूरा पार्ट बन गया dt अपॉन ये fx, इससे हमने t ले लिया था। सो ये इंटीग्रल हो जाएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन t, दैट इज गोइंग टू बी log t प्लस c, और t था fx तो ये हो जाएगा log ऑफ fx प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन निकल के आ गया log ऑफ fx प्लस c। लॉजिक कुछ ऐसे याद रख कि ऊपर अगर डेरिवेटिव आएगा और नीचे अगर फंक्शन आएगा तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर। एज एन एग्जांपल टेक 2 रिजल्ट्स। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जो हमें याद रखने होंगे। सो इफ यू आर सिटिंग विद अ पेन एंड पेपर, डू राइट इट डाउन। एंड ऐसे ही देख रहे हो तो याद रखना कि ये 2 रिजल्ट अभी जो मैं पढ़ाऊंगा वो काफी इंपॉर्टेंट है। हमने अभी अभी पढ़ा कि f डैश x अपॉन एफ एक्स का इंटीग्रेशन log ऑफ fx होगा, मतलब ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, इसको इंटीग्रेट करेगा तो ये आ जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर। सो पहला फंक्शन ले ले इंटीग्रेशन ऑफ cot x। अगर इंटीग्रेशन cot x dx करेगा तो cot x को लिखेगा एज cos x अपॉन sin x, और ये तेरा वही फॉर्मेट है, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो इसका आंसर आ जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर विच इज log ऑफ sin x प्लस c। तो कभी भी अगर cot x को इंटीग्रेट करना है तो ये तरीका रहेगा। इनफैक्ट ये तरीका मेमोराइज तो करना ही है, बट ये जो फाइनल आंसर आया उसे भी एक रिजल्ट की तरह ही मेमोराइज कर ले, दैट इंटीग्रेशन cot x इज log ऑफ sin x प्लस c, एंड विद द सेम रिजल्ट यू कैन इंटीग्रेट tan x ऑल्सो। सो इंटीग्रेशन tan x अगर करेगा दिस विल बी, ऊपर आ जाएगा sin x, नीचे आ जाएगा cos x। अब पॉइंट ये है कि cos x का डेरिवेटिव लेगा तो माइनस sin x आएगा, तो यहां पे तो सिर्फ sin x था। अगर यहां पे मैंने माइनस लिखा तो बैलेंस करने के लिए माइनस मुझे बाहर भी लिखना पड़ेगा। इतना पार्ट हो जाएगा ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, तो ये बन जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर, और एक माइनस पहले से था। सो माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर मतलब cos x, इंटीग्रेट हो चुका है तो प्लस c भी आएगा। -1 log के अंदर पावर में ले ले तो cos x पावर -1 हो जाएगा, दैट मेक्स इट 1 अपॉन cos x। अगर माइनस अंदर गया तो अंदर आ जाएगा 1 अपॉन cos x विच इज बेसिकली log ऑफ sec x। आई मीन 1 अपॉन cos x विल बी sec x, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन बन जाएगा log ऑफ sec x प्लस c। सो इफ एट ऑल देयर इज इंटीग्रेशन tan x गिवन, इंटीग्रेशन tan x का फॉर्मूला आ जाएगा log ऑफ sec x प्लस c। 2 और फॉर्मूला आएगा यहां पर, we will discuss it first, let us finish whatever we were discussing here। तो ये फर्स्ट पार्ट का तो तेरा डेरिवेशन बहुत क्लियर है, तू t को fx ले, सब्स्टिट्यूशन करके ये सब इवैल्यूएट कर और ये रिजल्ट तेरा प्रूव हो जाएगा। ट्राई प्रूविंग सेकंड रिजल्ट इन द सेम वे। यहां पर भी हम t को ले लेंगे fx, सो टेक t एज fx, dt बाई dx करेगा दैट विल बी f डैश x, dx को राइट में ले ले, सो dt विल बी f डैश x dx। यहां पे रिप्लेसमेंट कर ले, अगर इस इंटीग्रल को रिप्लेस करेगा तो ये बनेगा इंटीग्रेशन f डैश x dx, f डैश x dx मतलब dt। ये तेरा रूट fx है जिसमें fx को तूने t लिया था, तो डिवाइड बाय आ जाएगा रूट t। रूट t इज t पावर हाफ, और क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है यू कैन राइट इट एज t पावर माइनस हाफ dt। इसको इंटीग्रेट कर तो ये बन जाएगा t पावर माइनस हाफ प्लस 1 मतलब प्लस हाफ, डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1 जो कि हाफ आएगा, और उस हाफ के 2 को ऊपर लेके इसको तू फाइनल लिख पाएगा 2t पावर हाफ प्लस c। t पावर हाफ मतलब रूट t और t मतलब fx था, तो ये बन जाएगा 2 रूट fx प्लस c। तो ये आ गया तेरे सेकंड रिजल्ट का प्रूफ। इसे कैसे याद रखने का, सेम तरीका, ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन आएगा, बट फंक्शन आएगा रूट के अंदर, मतलब ऊपर डेरिवेटिव
फंक्शन नीचे होना चाहिए, बट फंक्शन अगर रूट के अंदर आएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स रूट ऑफ एफ एक्स, मतलब 2 टाइम्स रूट ऑफ योर मेन फंक्शन। एज एन एग्जाम्पल अगर लेगा, अब एज एन एग्जाम्पल जो लेंगे उसका कोई रिजल्ट बनने वाला नहीं है, सो एज एन एग्जाम्पल जस्ट ऐसे ही एक सम दे रहा हूं, एक एक्सप्रेशन दे रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स। ऊपर आ गया डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, लेकिन नीचे साइन एक्स था लेकिन रूट के अंदर था, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 रूट ओवर द फंक्शन साइन एक्स ही था, वो बस रूट के अंदर था, तो आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स रूट ओवर साइन एक्स प्लस सी। सिमिलरली अगर तू कहेगा इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन रूट tan x, so you know that the function tan x has derivative as sec square x, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स रूट ओवर tan x प्लस सी। तो ये उस फॉर्मेट का एप्लीकेशन होगा। सो एवरी टाइम यू हैव एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स, उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 टाइम्स रूट एफ एक्स। ये दोनों रिजल्ट, पहला और दूसरा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इन सॉल्विंग द सम्स। इन फॉर्मेट्स को याद रखना। एंड अभी थर्ड फॉर्मेट भी प्रूव कर ले सेम वे में। थर्ड फॉर्मेट सम्स में हम कहीं पर यूज नहीं करेंगे, बट टेक्स्ट बुक में दिया था तो हम भी डिस्कस कर लेंगे। यहां पे भी ले ले टी को एफ एक्स, डेरिवेटिव ले दोनों साइड्स पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इधर आएगा डी टी बाई डी एक्स, डी टी इक्वल टू डी एक्स को राइट में ले ले, तो राइट में डेरिवेटिव लेके ये बना था एफ डैश एक्स और वो डी एक्स टू राइट में लिया था। सो नाउ दिस पार्ट बिकम्स डी टी फ्रॉम हियर एंड दिस पार्ट एफ एक्स वॉज टेकन एज टी, तो ये पार्ट बन जाएगा टी पावर एन। तो ये जो इंटीग्रल है दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये बना था टी पावर एन, ये बना था डी टी, तो इंटीग्रेट करेगा तो ये आ जाएगा टी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, और टी को दोबारा से डाल दे एफ एक्स, तो ये हो जाएगा एफ एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, एंड दैट इज व्हाट दे हैव गिवन ऑन योर आरएचएस दिस। एंड ऑफ कोर्स एन नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि ये जो फॉर्मूला तूने अप्लाई किया वो एन -1 के लिए एप्लीकेबल नहीं था। अगर ये 1 अपॉन टी रहता, मतलब एन अगर -1 रहता तो आंसर लॉग टी आता। तो ठीक है, ये सब लिखा नहीं लिखा सब एक ही बात है, इट इज मेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। एंड यस, ये सारे एक्सप्रेशंस याद रखना। लाइक आई सेड, इसको हम सम्स में इतना यूज नहीं करेंगे, दीज टू आर गोइंग टू बी वाइडली यूज्ड इन द सम्स, सो इन दोनों को ध्यान में रखना। वी विल फिनिश द रिजल्ट्स वी वर डिस्कसिंग हियर। थर्ड आ जाएगा इंटीग्रेशन सेक एक्स। अब इंटीग्रेशन सेक एक्स अगर करना है तो ये वाला स्टेप याद रखना होगा, सेक एक्स इनटू ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर विद सेक एक्स प्लस टैन एक्स, सो अपॉन भी आ जाएगा sec x प्लस tan x dx। इस ब्रैकेट को ओपन कर दे तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x, सो इसको कट कर दे और ओपन करके लिखा तो ये बनेगा sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x। दोबारा नोटिस कर, डिनोमिनेटर के फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो इसका डेरिवेटिव आएगा sec x tan x जो कि यहां पर है, और इसका डेरिवेटिव आएगा sec स्क्वायर x जो कि यहां पर है। मतलब डिनोमिनेटर में फंक्शन आ गया, न्यूमरेटर में डेरिवेटिव आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। सो बेसिकली इंटीग्रेशन sec x कभी भी लिखना है, इट इज गोइंग टू बी log ऑफ sec x प्लस tan x। ये रिजल्ट हम हर सम में यूज करेंगे एवरी टाइम दे गिव अस इंटीग्रेशन sec x। इसका तुम्हें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। सो दिस विल फर्दर बी इक्वल टू sec x को कंसिडर कर एज 1 अपॉन cos x और tan x को कंसिडर कर एज sin x अपॉन cos x। सो इनको ऐड करेगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस sin x द होल अपॉन cos x। इधर ही सिंप्लीफाई कर ले बिकॉज थोड़ा लंबा सिंप्लीफिकेशन है। एंड वंस अगेन ट्रिगो अप्लाई होने वाला है, सो मेक श्योर दैट यू नो ट्रिगो प्रॉपरली। ट्रिगो के फॉर्मूला का सारा प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो डू रेफर दैट इन केस यू आर नॉट वेरी फेमिलियर विद ट्रिगो। यहां न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करेगा तो ये बनेगा cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 द होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में cos 2 थीटा, मतलब cos x पे हाफ एंगल फॉर्मूला लगा, cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये बनेगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। ये एरो भी रब कर दे, सो यस cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। दिस इज ऑफ द टाइप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेगा तो ये बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऊपर a प्लस बी का एक ब्रैकेट कटेगा, सो तुझे सिंपली मिलने वाला है ऊपर cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, स्क्वायर नहीं रहेगा, ये कट हो जाएगा और ऊपर खाली बचेगा cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2,
और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी का ब्रैकेट कटा था तो a माइनस बी तेरे पास बचेगा। सो यू विल ओनली हैव cos x by 2 माइनस sin x by 2। अब यहां पर भी ऊपर और नीचे तू cos x by 2 से डिवाइड कर दे तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan x by 2 अपॉन 1 माइनस tan x by 2, और ये फॉर्मूला रहेगा tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x by 2 का। तो ये पूरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके बन जाएगा log ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x by 2। ये वाला फॉर्मूला इतना पॉपुलरली यूज नहीं होता है सम्स में, बट तुमको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन sec x करेगा तो ये वाला एक्सप्रेशन भी आएगा और ये वाला एक्सप्रेशन भी सिंप्लीफाई करके आता है। वंस अगेन ये सिंप्लीफिकेशन के लिए ट्रिगो पे एक अच्छा होल्ड होना काफी जरूरी है। सो यस, लर्न ट्रिगो प्रॉपरली एंड विद दैट टेक द फोर्थ रिजल्ट ऑल्सो। जो फोर्थ रिजल्ट है वो बनेगा कोसेक एक्स के लिए। सो इंटीग्रेशन कोसेक एक्स dx इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स। वहां पे तूने मल्टीप्लाई किसके साथ किया था, sec x प्लस tan x। इधर तू मल्टीप्लाई कर कोसेक x माइनस cot x के साथ। सो कोसेक x माइनस cot x के साथ ऊपर मल्टीप्लाई किया, बैलेंस कर विथ कोसेक x माइनस cot x इन द डिनोमिनेटर। इस ऊपर के ब्रैकेट को ओपन कर तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x माइनस कोसेक x cot x द होल डिवाइडेड बाय दिस इज कोसेक x माइनस cot x। इंटीग्रेशन लिखते टाइम वो dx कभी भी भूलने का नहीं, वो इंपॉर्टेंट रहता है। दिस विल बी इक्वल टू, अब दोबारा से नोटिस कर, कोसेक x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स वो तेरे पास यहां पे है, और माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा तो इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये पूरा टर्म न्यूमरेटर में है तेरे पास। दिस इज माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स इसका डेरिवेटिव, और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस होके आया था कोसेक स्क्वायर एक्स इसका डेरिवेटिव जो कि यहां पर है। सो यस, न्यूमरेटर में वी हैव द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो इसका आंसर आएगा log ऑफ डिनोमिनेटर विच इज log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये तेरा कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होगा, एंड मोस्ट पॉपुलरली वी विल बी यूजिंग दिस इंटीग्रेशन ओनली, दिस रिजल्ट ओनली टू राइट द इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स, बट इसे भी ट्रिगो यूज करके सिंप्लीफाई कर पाएगा तू। सो कोसेक एक्स यू राइट इट एज 1 अपॉन साइन एक्स and minus you write cot x as cos x upon sin x। sin x common denominator तो 1 minus cos x upon sin x, 1 minus cos x हाफ एंगल फॉर्मूला ये बन जाएगा 2 sin square x by 2, और नीचे sin x पे भी हाफ एंगल फॉर्मूला लगा, that will be 2 sin x by 2 cos x by 2। तो जैसे ही तू ऊपर नीचे 2 को कट करेगा this 2 is gone, and sin x by 2 एक और एक कट कर, नाउ sin x by 2 अपॉन cos x by 2 बनेगा tan x by 2, तो ये पूरा एक्सप्रेशन अंदर वाला निकल के आया है tan x by 2, तो फाइनल आंसर आ जाएगा log ऑफ tan ऑफ x by 2 प्लस c। सो इंटीग्रेशन कोसेक x का दो फॉर्मूला, एक तो यही आ जाएगा log ऑफ कोसेक x माइनस cot x प्लस c, एंड दूसरा आएगा log ऑफ tan x by 2 प्लस c। ये फॉर्मूला हम इतना पॉपुलरली यूज नहीं करेंगे, द मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला वी विल बी यूजिंग, द मोस्ट कॉमन फॉर्मूला वी विल यूज इज दिस फॉर्मूला। सो यस, आई बिलीव ये सारे रिजल्ट्स आपके क्लियर है, एंड इफ यू आर वेरी क्लियर विद द थियरी वी कैन बिगिन विद द क्वेश्चंस। 3.28 टेक सम नंबर 1। एज यूजुअल वी बिगिन विद लेट आई इक्वल टू द गिवन इंटीग्रल, क्वेश्चन एज इट इज कॉपी कर लेने का, dx भूलने का नहीं। इस केस में नोटिस कर log x को अगर तू t ले लेगा तो उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x तेरे पास ऑलरेडी है, सो इट इज अ गुड सजेशन, इट्स अ गुड आइडिया टू टेक t एज log x। दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव ले ले, सो dt अपॉन dx विल बी इक्वल टू 1 अपॉन x, और वो dx को राइट में ले ले। अब ये dx को राइट में लेने वाला पॉइंट हर बार मैं नहीं कहूंगा, आई विल स्ट्रेट अवे से टेक अ डेरिवेटिव हियर, सो dt विल बी 1 अपॉन x इनटू dx। अब ये सब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, सो i विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये log x पावर n, log x को t लिया था तो ये आ जाएगा t पावर n, और ये 1 अपॉन x यहाँ पे dx भी था बिकॉज इंटीग्रेशन करके लिखा था, तो ये 1 अपॉन x dx जो है इट इज गोइंग टू बी dt। सो ये आ जाएगा t पावर n इंटू dt, इंटीग्रेट करेगा दैट इज t पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, इंटीग्रेट हो गया तो प्लस c इंट्रोड्यूस करना होगा, और t को दोबारा रीसब्स्टिट्यूट कर दे एज log x, तो आंसर आ जाएगा log x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। So yes, this is your final answer for sum number 1,
and now take sum number 2. So with sum number 2 we have, let I be integration of sine inverse of x the whole power 3 by 2 upon root 1 minus x square dx. यहाँ पे t को ले लें साइन इनवर्स x, सो dt बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव इज 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. अब टर्म्स देख ले, साइन इनवर्स x इसको t लिया था तो ये बन जाएगा t पावर 3 बाई 2, सो t पावर 3 बाई 2, और ये पूरा पार्ट यहां से देख इट इज इक्वल टू dt, सो ये हो जाएगा dt बिकॉज दिस बिकेम dt. सो यस वी हैव इंटीग्रेशन t पावर 3 बाई 2 dt, ये बन जाएगा t पावर 3 बाई 2 प्लस 1 मतलब 5 बाई 2 अपॉन 5 बाई 2 तेरा ऊपर जाएगा प्लस c, और t को दोबारा रीसब्स्टिट्यूट कर दे एज साइन इनवर्स x दैट यू हैड टेकन ओवर हियर. सो यस 2 बाई 5 इंटू साइन इनवर्स x पावर 5 बाई 2 प्लस c, एंड दैट इज फाइनल आंसर फॉर सम नंबर 2. टेक सम नंबर 3. इसमें भी नोटिस कर, अगर x प्लस लॉग x कंसिडर करेगा तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1 प्लस 1 अपॉन x, एलसीएम लेके आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन x, और x प्लस 1 अपॉन x ऑलरेडी है हमारे पास. सो दिस पार्ट अलॉन्ग विद dx विच विल बी हियर व्हाइल यू इंटीग्रेट, ये पूरा पार्ट बनने वाला है dt और ये पूरा पार्ट बनेगा d. सो दिस इज साइन t dt. सो थर्ड सम, लेट i इक्वल टू द गिवन क्वेश्चन, इंटीग्रेशन जो भी है dx के साथ लिखने का. I then said let t be equal to x plus log x, and when you take a derivative dt will be, ये हो जाएगा 1 plus 1 upon x dx, and इसका LCM लेके मैंने कहा it will be x plus 1 the whole upon x, and when you finally replace, I will become equal to integration of 1 plus x upon dx, 1 plus x upon x dx is dt, और ये बनेगा 1 upon sin t. अब 1 अपॉन साइन टी ये होता है कोसेक टी, और कोसेक टी का इंटीग्रेशन वीडियो के स्टार्टिंग 15 मिनट्स में ही वीडियो के स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में ही मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किया था. दिस विल बी लॉग ऑफ कोसेक टी माइनस कॉट टी, कोसेक टी माइनस कॉट टी प्लस सी, और टी को रिसब्स्टिट्यूट कर देना होगा एज एक्स प्लस लॉग एक्स, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ कोसेक एक्स प्लस लॉग एक्स minus cot of x plus log x plus c, and yes, that's your final answer for sum number 3. Take sum number 4 now. So yes, with sum number 4 we have x into sec square upon tan cube x square. So clearly we will take fourth में, let I be the given integral, close it with a dx, let t be tan of x square. ऐसा इसलिए बिकॉज अब तू जब डेरिवेटिव लेगा tan of कैपिटल x, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा sec स्क्वायर कैपिटल x विच वॉज x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव जो कि आएगा 2x dx. सो इफ यू कैन टेक दैट 2 ऑन द अदर साइड, ये 2 को यहां से निकाल, यहां पे 1/2 आ जाएगा. दिस एंटायर पार्ट sec स्क्वायर x स्क्वायर इंटू x dx, sec स्क्वायर x स्क्वायर इंटू x इंटीग्रेट करेगा तब यहाँ पे dx भी रहेगा. सो sec स्क्वायर x स्क्वायर इंटू x dx बन जाएगा dt. सो वी हैव I एज इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर तो dt आ गया, नीचे tan क्यूब x स्क्वायर, tan ऑफ x स्क्वायर t था तो ये बन जाएगा रूट ओवर टी क्यूब, रूट ओवर टी क्यूब. इसको समझेगा तो दिस इज t पावर 3 द होल पावर हाफ, मतलब t पावर 3 by 2 इन द डिनोमिनेटर, which makes it t power minus 3 by 2 in the numerator. इंटीग्रेट कर तो ये बनेगा t power minus half upon minus half, 2 ऊपर ले ले, so minus 2 t power minus half plus c, and when you resubstitute t as tan of x square, ये बनेगा minus 2 tan x square the whole power minus half plus c, and yes, that's your final answer for sum number 4. Take sum number 5, e power 3x upon e power 3x plus 1. फिफ्थ काफी आसान है, सो लेट i be equal to, just write the question, e power 3x upon e power 3x plus 1 dx. इसका अगर डेरिवेटिव लेगा डिनोमिनेटर का तो दैट विल बी e power 3x इंटू 3x का डेरिवेटिव विच इज 3, एंड प्लस 1 का डेरिवेटिव तेरा 0 आएगा. सो ऑल आई हैव टू डू इज मल्टीप्लाई अप एंड डाउन विद 3. तो ये जो टर्म बना वो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन,
तो ये हो जाएगा 1/3 log ऑफ डिनोमिनेटर विच इज e पावर 3x प्लस 1 प्लस सी। ये फॉर्मेट भी इसी वीडियो में स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में मैंने डिस्कस किया था। सो यस, इफ यू वांट टू रेफर इट अगेन यू कैन रेफर इट, एंड इफ यू नो इट, आई बिलीव ये सम वन स्टेप सम था, ये आप सब समझ चुके हो। आगे बढ़ विद सम नंबर 6। इवन दिस इज अ सिंपल सम बिकॉज अगर इसको देखेगा x प्लस tan x को, उसका डेरिवेटिव सोच, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेके ये वाला टर्म आएगा। सो इट इज क्लियर दैट फॉर सम नंबर 6 लेट आई बी इक्वल टू, इंटीग्रेशन करके क्वेश्चन दोबारा लिख, क्लोज इट विद अ dx, सो बेसिकली इंटीग्रेशन दिस dx, लेट t बी इक्वल टू इसका पावर विच इज x प्लस tan इनवर्स x, टेक अ डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड्स, तो dt बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, एलसीएम ले ले तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड फाइनली योर आई बिकम्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये बनेगा dt। सो इतना पार्ट तो हो गया dt, बचा तेरे पास a पावर x प्लस tan इनवर्स x, x प्लस tan इनवर्स x t था, तो ये बन जाएगा a पावर t। सो ऑल आई हैव इज a पावर t dt, a पावर x का इंटीग्रेशन इज a पावर x अपॉन log a, सो ये बनेगा a पावर t अपॉन log a प्लस c। सो i फाइनली बिकम्स इक्वल टू a पावर t को रिप्लेस करना पड़ेगा विद x प्लस tan इनवर्स x, सो a पावर x प्लस tan इनवर्स x अपॉन log a, बेसिकली t को डाल दिया x प्लस tan इनवर्स x एंड प्लस c। सो यस, दैट इज योर आंसर फॉर सम नंबर 6, एंड विद दैट टेक सम नंबर 7। सम नंबर 7 दोबारा सब्सटीट्यूशन वाली बात ही है। सो वी विल टेक लेट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट i बी इक्वल टू द गिवन क्वेश्चन, मतलब इसका इंटीग्रेशन होगा विद अ dx, देन लेट t बी इक्वल टू, you take it as log of sin e power x, because when you take a derivative log of sin e power x, log capital X का derivative 1 upon x, तो 1 upon x मतलब 1 upon sin of e power x, फिर into इसका derivative ये बनेगा cos of e power x multiplied by सिर्फ e power x का derivative which is e power x into एक dx भी आएगा। Now this becomes cot e power x, but cot e power x is like 1 upon tan e power x. So dt becomes e power x dx upon tan x. And finally when you look at it over here, e power x upon tan x dx, this becomes dt. And then log of sin e power x, इसे तू already t ले चुका था, so इतना part बन जाएगा t, and the final integral will look like this. Therefore I will be equal to integration of t dt. So t dt का इंटीग्रेशन आ जाएगा t square by 2 plus c, and t को दोबारा डाल दे log of sin e power x, so we have log of sin of e power x the whole square upon 2 plus c, and yes, that's it with your, this is it with your sum number 7, and take sum number 8. Sum number 8 is a good sum because all you have to do is understand a small trick. ऊपर नीचे सिर्फ multiply कर ले with e power minus x. So when you multiply e power minus x, e power 2x into e power minus x is e power x, into 1 करेगा तो सिर्फ plus e power minus x आएगा। डिनोमिनेटर में e power 2x into e power minus x is e power x minus e power minus x dx। अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले, इसका डेरिवेटिव e पावर x, इसका डेरिवेटिव e पावर माइनस x इंटू माइनस x का डेरिवेटिव विच इज -1, तो टोटल डेरिवेटिव बनेगा e पावर x माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस e पावर माइनस x ही आएगा। बेसिकली इसका डेरिवेटिव ऊपर है, ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, तो आंसर आ जाएगा log ऑफ फंक्शन मतलब log ऑफ डिनोमिनेटर विच इज log ऑफ e पावर x माइनस e पावर माइनस x प्लस c। एंड यस, दैट्स हाउ with a small trick you are able to solve your sum number 8. Take sum number 9. So yes, with the 9th sum, तू समझ sin x cos x दो टर्म्स है तेरे पास। अगर मैं cos x dx को अलग कर दूं, मतलब let i be equal to इंटीग्रेशन sin पावर 4x है मेरे पास, इंटू इसको लिख ले cos square x इंटू cos x,
ये cos x को अलग करने का पर्पस था कि अगर मैं cos x dx को देखूं, आई नो दिस विल बी द डेरिवेटिव इफ आई टेक t इक्वल टू साइन x, तो मैं t को ले लूंगा sin x, आई नो दैट dt इज गोइंग टू बिकम cos x dx, तो आसानी से इतना पार्ट तो dt हो जाएगा। अब तू कहेगा cos स्क्वायर x का प्रॉब्लम है, cos स्क्वायर x को अगर तू sin x में कन्वर्ट कर सकता है तो ये सब्स्टिट्यूशन काफी काम का है, एंड ऑफ कोर्स वी कैन डू इट बिकॉज वी नो द आइडेंटिटी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, so we can write cos square x as 1 minus sin square x, and now finally the integral will look like this, integration sin power 4x मतलब t power 4 into cos square x is 1 minus sin square x, sin x को डाला था t तो 1 minus t square और इतना पार्ट बना था dt, open this bracket, so you have t power 4 minus t power 6 dt, दोनों को इंटीग्रेट कर, so t power 5 upon 5 minus t power 7 upon 7 प्लस सी, और साइन एक्स को रीसब्स्टिट्यूट कर तो फाइनल आंसर आ जाएगा साइन पावर 5x अपॉन 5 माइनस साइन पावर 7x अपॉन 7 प्लस सी, एंड यस दैट्स हाउ यू सॉल्व सम नंबर 9। 10th ले ले, 10 भी काफी एक अच्छा सम है बिकॉज छोटा सा ट्रिक एंड यू विल बी एबल टू इजिली आंसर दैट क्वेश्चन। सो विद सम नंबर 10 वी हैव लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख 5x और 5x पावर माइनस 11 है ना, सो राइट इट एज 5 अपॉन x पावर 11, तो ये बनेगा 4x प्लस 5 अपॉन x पावर 11 dx। एलसीएम ले ले तो ये बनेगा 4x पावर 12 प्लस 5 अपॉन x पावर 11 को ऊपर ले ले, सो x पावर 11 इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा x पावर 12 एंड 4x पावर 12 प्लस 5 इज गोइंग टू बी फाइनली द डिनोमिनेटर आफ्टर यू हैव टेकन योर एलसीएम। अब इसका डेरिवेटिव ले, इसका डेरिवेटिव लेगा तो ये आएगा 48x पावर 11 एंड इसका डेरिवेटिव 0, सो 48x पावर 11 इसका डेरिवेटिव है, तू सिर्फ 48 यहां पर लेकर आ और यहां बाहर डिवाइड कर दे विद 48, एंड यस नाउ ऊपर तेरे पास डेरिवेटिव है, नीचे तेरे पास फंक्शन है, इस फॉर्मेट का आंसर रहता है 1/48 ऐसे ही रहेगा, ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, तो आंसर रहेगा log ऑफ द फंक्शन मतलब log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, and yes that gives you answer to your sum number 10। take the next one number 11, x power 9 into sec square x power 10, इसका सीधा सीधा है let I be the given integral, लिखेगा तो it will be this dx, let t be x power 10, so dt is going to be 10 x power 9 into dx, तो 10 को यहां पे ले ले, so rub out that 10 from here and make it 1 upon 10 here, सो फाइनली आई कैसा दिखेगा, तो ये x पावर 9 dx, x पावर 9 dx इज 1 अपॉन 10 dt, 1 अपॉन 10 बाहर ले ले, dt को यहां पे रहने दे, बाहर ले ले मतलब इंटीग्रेशन के बाहर ले ले, और बचेगा अभी सेक स्क्वायर x पावर 10, x पावर 10 t था तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर t, सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन वाज tan t, तो आंसर आ जाएगा tan t अपॉन 10 प्लस c, एंड देयरफॉर आई विल बी इक्वल टू tan t, t मतलब x पावर 10, तो ये बन जाएगा tan ऑफ x पावर 10 अपॉन तेरे पास है 10 प्लस c, एंड दैट्स इट विथ योर सम नंबर 11। सम नंबर 12 ले ले, यहां पर भी एक छोटा सा ट्रिक यूज होगा, इफ यू ऑल रिमेंबर a पावर log ऑफ b टू द बेस a, इसका वैल्यू b आएगा, रिजल्ट ऐसा था कि अगर यहाँ पे log है और इन दोनों का ये वाले दो नंबर जो है वो सेम है, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन का वैल्यू निकल के आएगा ये अंदर वाला टर्म विच इज इक्वल टू b। इसका डिस्क्रिप्शन, इसका एक्सप्लेनेशन सब पुराने वीडियोस में किया हुआ है, so if at all you can see that it's great, if not तो अभी के लिए ये वाला रिजल्ट एटलीस्ट याद रखना, एंड यस विद टाइम अगर ये रिजल्ट कैसे आया पता नहीं है तो ट्राई लुकिंग इनटू इट कि ये कैसे आया, एंड यस फॉर नाउ रिमेंबर दिस रिजल्ट, वी विल बी यूजिंग इट फॉर सम नंबर 12। सो यस सम नंबर 12, लेट आई बी इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करना शुरू कर, सिंप्लीफाई करेगा तो पहले x पावर 4 प्लस 1 पावर माइनस 1, मतलब x पावर 4 प्लस 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये बनेगा e पावर 3 log x, e पावर 3 log x, 3 को अंदर ले ले तो ये बन जाएगा e पावर log ऑफ x क्यूब। अब अगर कुछ बेस लिखा नहीं है तो बाय डिफॉल्ट बेस रहेगा e, इधर log आ गया, इधर e आ गया, इधर e आ गया, ये दोनों नंबर सेम, इधर log, ओवरऑल एक्सप्रेशन का वैल्यू बन जाएगा इनर टर्म विच इज x क्यूब, सो द न्यूमरेटर, ये जो पूरा टर्म था न्यूमरेटर, इट इज सिंपली इक्वल टू x क्यूब।
So you get x cube upon x power 4 plus 1 when you simplify this expression. And now from here the sum is a piece of cake, because इसका अगर डेरिवेटिव लेगा तो ये आएगा 4x क्यूब, 4 मैं लेकर आऊंगा, बैलेंस करूंगा विद 1/4 आउटसाइड, दिस बिकम्स 1/4, ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, तो ये बन जाएगा इनटू लॉग ऑफ फंक्शन विच इज लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस c, एंड यस दैट इज योर फाइनल आंसर टू सम नंबर 12. आगे बढ़ सम नंबर 13. ये भी एक टिपिकल टाइप का सम है. whenever you see root tan x and sin cos के टर्म्स है, you should try to bring tan x का फंक्शन and sec square x, because तू tan x को t लेगा तो dt बन जाएगा sec square x. इस सम में कैसे करना है? so let I be equal to इंटीग्रेशन, ऊपर और नीचे डिवाइड कर दे विद cos square x. so अपॉन अगर मैं cos square x करूं यहां पर और यहां पर, तो ऊपर जो आएगा दैट इज रूट tan x, जो अपॉन cos square x किया उसे लिख ले इनटू sec square x, और dx का भी एक टर्म रहेगा ही बिकॉज इंटीग्रेशन क्लोज करना पड़ेगा. ये sec square x dx तेरा dt बनेगा आफ्टर यू टेक t as tan x. तो यहाँ पे तो रूट tan x चलेगा बट नीचे पूरा tan x लेकर आना पड़ेगा. ये cos x और cos square x का एक कटेगा और sin x अपॉन cos x वो खुद ही बन गया tan x. दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx. अगर यहाँ पे tan x कटेगा तो नीचे आएगा रूट ओवर tan x. वेल यहाँ पे तुझे सब्सटीट्यूशन लेने का जरूरत ही नहीं है बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है. ऊपर डेरिवेटिव और नीचे रूट फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव नीचे रूट फंक्शन, मतलब f डैश x अपॉन रूट एफ एक्स. इसका इंटीग्रेशन था 2 रूट एफ एक्स, मतलब 2 रूट tan x इन दिस सम प्लस c. सो दैट इज हाउ यू आंसर योर सम नंबर 13. एंड यस टेक सम नंबर 14. x माइनस 1 द होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर. 14th वाले में न्यूमरेटर पहले ओपन कर ले. सो न्यूमरेटर ओपन करके मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x द होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर dx. सेपरेट करेगा तो पहला टर्म आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस अपॉन दिस, एक ऊपर नीचे कटेगा तो नीचे आएगा सिर्फ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस इसको dx ले ले और माइनस इंटीग्रेशन सेपरेट कर दे. सो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर dx. Now this term is clearly tan inverse x minus, इसके लिए तू ये वाले रिप्लेसमेंट्स अज्यूम कर. The replacements I'll just write them here. So take t as x square plus 1. So dt ये बन जाएगा 2x dx. So ये तेरा 2x dx ये बन गया dt, और x square plus 1 नीचे इसको t डालेगा तो ये बनेगा t square. So ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर dt. अभी 1 अपॉन टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करेगा दैट इज टी पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन. इट विल बी टी पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, मतलब ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन टी, और माइनस को इधर एडजस्ट कर ले तो ये बन जाएगा प्लस 1 अपॉन टी, और टी को दोबारा रिप्लेस कर ले विद एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो ये बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस सी. अब यहाँ पे मैंने थोड़ा स्पेस कम है इसलिए रब आउट करके लिख लिया, बट जितने भी स्टेप्स मैंने लिखे थे उसे एक सिंगल स्टेप की तरह अपने नोटबुक में लिखना. एग्जाम्स में भी ये सारे स्टेप्स लिखना कंपलसरी है, सो डोंट स्किप एनीथिंग. एंड यस 14th के लिए ये वाला तेरा फाइनल आंसर आ जाएगा. आगे बढ़ विद सम नंबर 15. देयर इज एन एडिशनल रिजल्ट यू नीड टू लर्न ओवर हियर. ये ऊपर का टर्म ये देखिए, ये तो हो जाएगा sin 2x. एंड बिफोर यू प्रोसीड विद द सम टेल मी व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ sin square x. आई एम श्योर आप सबको पता ही है बट पढ़ लो फिर भी. sin square x का डेरिवेटिव निकालेगा तो पहले आ जाएगा 2 sin x बिकॉज यू ट्रीट इट एज x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो sin square x का डेरिवेटिव 2 sin x इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin x विच इज cos x, तो ये हो जाएगा sin 2x. सिमिलरली अगर तू निकालेगा डेरिवेटिव ऑफ cos square x तो ये आ जाएगा 2 cos x, बट इनटू cos x का डेरिवेटिव इज माइनस sin x, तो ये बन जाएगा माइनस 2 sin x cos x इज sin 2x. सो ये बन जाएगा माइनस sin 2x. अब नोटिस कर नीचे cos square x sin square x दोनों ही है. अगर मैं sin square x को t ले लूं तो मेरा डेरिवेटिव ऑलरेडी ऊपर है, बट मुझे उसके लिए cos square x को एलिमिनेट करना पड़ेगा. सो आई विल राइट माई इंटीग्रल एज लेट आई बी इक्वल टू, ऊपर लिख ले sin 2x, dx भी है तेरे पास, और ये नीचे का जो टर्म है इसमें cos square x को लिख 1 माइनस sin square x, मतलब ये वाला जो टर्म है इमेजिन इट एज 3 into 1 minus sin square x. So when you open the bracket, it will be 3 minus 3 sin square x. 3 minus 3 sin square x plus 4 sin square x.
टोटल करेगा तो ये आएगा 3 प्लस ओनली साइन स्क्वायर एक्स। अब कुछ टी वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इफ यू चेक डिनोमिनेटर का सीधा सीधा डेरिवेटिव 0 प्लस इसका डेरिवेटिव साइन 2x, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव साइन 2x जो न्यूमरेटर में ऑलरेडी है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग ऑफ एफ एक्स, मतलब लॉग ऑफ डिनोमिनेटर विच इज लॉग ऑफ 3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, एंड दिस इज योर फाइनल इंटीग्रल, or this is the final method, final answer for sum number 15. So yes, remember that method and take sum number 16. 16 देखने में थोड़ा टफ लगता है, but it is actually easy. Root over x cube can be written as x root x. Root x plus x root x में से तू root x plus x root x में से तू root x को कॉमन ले ले तो बचेगा सिर्फ 1 plus x dx. At this point, take t equal to root x. I'll tell you why. If t is root x, clearly t square is going to be x. अगर t square x आएगा तो तू इसको डाल पाएगा t square, एंड फाइनली अगर यहीं पर डेरिवेटिव ले लेगा तो dt बन जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x. आई होप एवरीवन नोज रूट x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन 2 रूट x और dx. सो i का तेरा एक्सप्रेशन बनेगा इंटीग्रेशन और 2 को यहां पे ले ले, सो 2 dt 1 अपॉन रूट x dx, 1 अपॉन रूट x dx, इसको मैं बना दूंगा 2 dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, एक्स को डालना था टी स्क्वायर तो ये बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, 2 को बाहर ले ले तो ये बन जाएगा 2 इंटू और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स t आएगा. Therefore I finally becomes, मतलब फाइनल आंसर आएगा t को रिप्लेस करके with root x and the answer is 2 tan inverse of root x plus c. And yes, that's how we are solving sum number 16. आगे बढ़ sum number 17. इसमें एक्चुअली कुछ है ही नहीं, बिकॉज नीचे अगर फंक्शन देखेगा तो इसका डेरिवेटिव दिस विल बी 10 पावर x इंटू लॉग 10, बिकॉज a पावर x का डेरिवेटिव इज a पावर x इंटू लॉग है, और x पावर 10 का डेरिवेटिव आ जाएगा 10x पावर 9. सो नीचे डेरिवेटिव ऊपर फंक्शन, सॉरी नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव. 17th वाले का सीधा सीधा आंसर निकल के आएगा लॉग ऑफ द फंक्शन, मतलब लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर which is 10 power x plus x power 10 plus c, and yes, that is your final answer for sum number 17. so yes, ये सम सीधा था. टेक सम नंबर 18. ये भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, बिकॉज इफ यू चेक दिस पार्ट, रूट के अंदर जो है वो इसका डेरिवेटिव आएगा 0 प्लस 4n x पावर n माइनस 1. सो वी विल राइट x पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस 4x पावर n. लाइक आई सेड, इसका डेरिवेटिव 4n x पावर n माइनस 1, तो 4n तू यहां पर लेकर आ और डिवाइड भी कर ले विद 4n, एंड फाइनली दिस बिकम्स ऑफ द फॉर्मेट ऊपर डेरिवेटिव नीचे रूट फंक्शन f डैश x अपॉन रूट एफ एक्स का इंटीग्रेशन, ये था 2 रूट एफ एक्स, तो आंसर आएगा 1 अपॉन 4n इंटू 2 रूट 1 प्लस 4x पावर n प्लस c, और सिंप्लीफाई करेगा तो ये और ये कटेगा और ये बनेगा 2n, तो टोटल आ जाएगा रूट ओवर 1 प्लस 4x पावर n, और नीचे अपने पास एक 2n बचा था. एंड यस, दिस विल बी द फाइनल आंसर. ये तेरा फाइनल इंटीग्रेशन i का वैल्यू आएगा. यस, दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर सम नंबर 18, एंड विद दैट टेक सम नंबर 19. 19 सम जो है ये थोड़ा एक स्पेसिफिक टाइप का है. विद द 19 सम पहले तो वही कर, लेट i बी इक्वल टू द गिवन इंटीग्रल जो भी है इनटू रूट जो भी है dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, तू अंदर वाला टर्म रूट के अंदर जो है उसे बाहर लेकर आने का ट्राई कर. बाहर लेकर आने का मतलब इसको लिखने का ट्राई कर एज x प्लस 2. तो इस ब्रैकेट को हम लिख लेंगे एज x प्लस 2. द फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज मैनेज्ड बाय मल्टीप्लीकेशन, तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा विद 2 सो दैट आई कैन गेट 2x. इसका ओपन करेगा ब्रैकेट तो ये बनेगा प्लस 4, लेकिन हमें प्लस 1 ही चाहिए था, तो प्लस 4 का प्लस 1 करने के लिए वी विल राइट माइनस 3. दैट इज हाउ वी आर राइटिंग द फर्स्ट ब्रैकेट. बेसिकली अंदर का जो टर्म है उसे मुझे यहां पे लाने का ट्राई करना होगा. यू विल हैव टू राइट दिस इन टर्म्स ऑफ x प्लस 2, इन टर्म्स ऑफ द इनर टर्म. एंड यस, इतना करने के बाद सम आसान हो जाएगा. बाहर का x प्लस 2 उसे लिख ले x प्लस 2 पावर हाफ dx. दिस विल बी इंटीग्रेशन, open the bracket, so this into this will be 2 times x plus 2 power 1 plus half, मतलब पावर में 3/2
minus 3 into x plus 2 power 1 by 2 dx. This will be, इसका इंटीग्रेशन कर, so 2 x plus 2 पावर 3 by 2 plus 1 आ जाएगा 5 by 2 अपॉन आ जाएगा 5 by 2 के 2 को ऊपर ले ले, so 2 into 2 करके 4 आएगा, डिवाइड करना पड़ेगा विद द कोएफिशिएंट ऑफ x जो कि ऑलरेडी 1 है, तो इंटू 1 लिख मत लिख सब एक ही बात है, माइनस आ जाएगा x प्लस 2 पावर हाफ प्लस 1 मतलब 3 by 2 अपॉन में आ जाएगा 3 by 2 ऊपर जाएगा, 3 ऑलरेडी था तो वो इस 3 को काटेगा, सो यू आर ओनली लेफ्ट विथ 2 into x plus 2 power 3 by 2 and plus c. So yes, that's how you answer your sum number 19. आगे के सारे सम्स मतलब 20, 21, 22 सिमिलर टाइप के हैं, बट इतना डायरेक्ट तुमको जजमेंट नहीं आएगा. सो विथ सम नंबर 20 व्हाट यू शुड डू इज लेट i be equal to the given integral. इस इंटीग्रल में यहां से तू x को सेपरेट कर, तो ये बनेगा x पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर, x पावर 4 को लिख x स्क्वायर द होल स्क्वायर इंटू x इंटू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. रूट के अंदर जो भी आएगा ना उसको t ले ले, सो लेट t बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. सो यहां से तेरा डेरिवेटिव लेगा दोनों साइड्स पे, इसका डेरिवेटिव dt, a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x dx. You can take that 2 on the other side and you can say dt by 2 is x dx. तो जो I तेरा था it will be x dx, यहां पे x dx बन जाएगा dt by 2. So yes, I have 1 by 2 इंटीग्रेशन, वो क्लोज होने वाला dt आ चुका है. x स्क्वायर जो यहां पर है, यहां पे जो ये x स्क्वायर है इसका वैल्यू यहां से मिलेगा, x स्क्वायर बनेगा t माइनस a स्क्वायर. सो आई हैव t माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर इंटू इसमें इसको t लिया था तो रूट बचेगा, सो दिस विल बी इंटू रूट t dt. ओपन कर तो ये बनेगा हाफ इंटू इंटीग्रेशन t स्क्वायर इंटू रूट t मतलब t पावर 2 प्लस हाफ, ये बन जाएगा t पावर 5 by 2 माइनस 2t इंटू a स्क्वायर, सो माइनस 2a स्क्वायर t इंटू रूट t पावर 1 इंटू t पावर हाफ t पावर 3 by 2, सो माइनस 2a स्क्वायर t पावर 3 by 2. आखिरी टर्म a पावर 4 इंटू रूट टी, सो प्लस a पावर 4 इंटू टी पावर हाफ dt. थोड़ा इसको सबको रब आउट कर ले सो दैट वी गेट सम स्पेस. एंड यस, इसका इंटीग्रेशन करना शुरू कर, सो ये बन जाएगा देयरफॉर i इज इक्वल्स टू हाफ. इसको इंटीग्रेट कर, सो t पावर 7 by 2 अपॉन 7 by 2, 7 इधर 2 इधर, और t को तू दोबारा से डाल पाएगा. t को हमने लिया था, थोड़ा रिवाइंड करके देख ले, t को हमने लिया था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पावर में आ जाएगा 7 by 2, फिर ये था माइनस 2a स्क्वायर और t पावर 3 by 2 प्लस 1 मतलब t पावर 5 by 2, सो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 5 by 2 अपॉन 5 और बाई 2 ऊपर जाके इस नंबर को बना देगा 4 और प्लस a पावर 4 t पावर हाफ, तो प्लस a पावर 4 t पावर हाफ का इंटीग्रेशन t पावर 3 by 2 अपॉन 3 और बाई 2 यहां पर आ जाएगा और t को डाल देंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये फुल ब्रैकेट क्लोज करके प्लस c आएगा. एंड यस, दैट इज योर फाइनल आंसर, फाइनल सिंप्लीफिकेशन फॉर सम नंबर 20. एक एडिशनल चीज तू कर पाएगा, अगर ये हाफ से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देगा, ब्रैकेट ओपन कर देगा, तो ये 2 और 2 कटेगा, ये वापस तेरा 2 बन जाएगा, सो यहां का नंबर आ जाएगा 2 और ये 2 भी कट हो जाएगा. एंड यस, नाउ वॉट एवर इज लेफ्ट इज द फाइनल आंसर फॉर योर सम नंबर 20. आगे बढ़, सम नंबर 21. सो यस, सम नंबर 21 दोबारा वही बात, ये अजीब ब्रैकेट के अंदर जो भी लीनियर टर्म आएगा उसको टी लेने का, बाकी सब अपने आप सॉल्व हो जाएगा. सो लेट आई बी इक्वल टू द गिवन इंटीग्रल, let we are doing sum number 21, so yes, let t be equal to 2 minus 3x. यहां से dt निकल के आएगा minus 3 dx, so dt upon minus 3 is going to be dx, so I will become equal to integration of, ये ब्रैकेट में 5 minus 3x है, so I will say 5 minus 3x जो है 3x को यहां पर ले, t को यहां पर ले, तो 3x का वैल्यू बन जाएगा 2 माइनस टी, सो आई हैव 5 माइनस 3x को डाल देंगे 2 माइनस टी एंड देन ये बन जाएगा, इतना टर्म t लिया था तो ये बन जाएगा t पावर माइनस हाफ dt.
थोड़ा यहीं पे सॉल्व कर ले। 5 माइनस 2 3, माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस टी, सो इतना पार्ट हो जाएगा 3 प्लस टी। Yes, we have 3 plus t into t power minus half. So 3t power minus half, and t into t power minus half मतलब t power 1 plus minus half, that is 1 minus half, that is half only. So ये बन जाएगा 3t power minus half and t power half. 3t power minus half, बीच का ऑपरेटर प्लस था तो प्लस t power half dt. इंटीग्रेट कर, सो ये बन जाएगा 3 टी पावर हाफ अपॉन हाफ, वो अपॉन हाफ ऊपर आके इसको 6 बना देगा, और टी पावर हाफ, टी को डाल दे 2 माइनस 3x, सो 2 माइनस 3x पावर में आ जाएगा हाफ, प्लस टी पावर हाफ का इंटीग्रेशन, दैट इज टी पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो अपॉन जो 3/2 आया, अपॉन 3/2 को ऊपर ले ले, और टी पावर 3/2, टी को डाल दे 2 माइनस 3x द होल पावर 3/2 प्लस सी, और ये तेरा आई का फाइनल फॉर्मूला निकल के आया। So yes, that is sum I का फॉर्मूला मतलब I का फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आया। So yes, that's your sum number 21 solved, and sum number 22 ले ले। Once again अजीब ब्रैकेट का लीनियर टर्म t बनेगा। So let I be the given integral, let t be अजीब ब्रैकेट का लीनियर वाला टर्म 2x plus 3, इसका डेरिवेटिव ले ले, so dt will be 2 dx, और 2 को नीचे ले ले, सो dt by 2 is going to be equal to dx, let I be equal to integration of। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन थोड़ा लंबा जाएगा, पहला टर्म आएगा 7 प्लस 4, x का वैल्यू यहां से निकाल, दैट विल बी t माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 5, यहां भी x स्क्वायर है, सो ये बनेगा t माइनस 3 अपॉन 2 जो कि x का वैल्यू था यहां से निकाला हुआ, और उसका स्क्वायर, द होल डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाएगा इतना टर्म t और पावर में आएगा 3/2, सो t पावर 3/2, दिस विल बी इक्वल टू, कॉमन डिनोमिनेटर यहां पे देख ले, ये 2 तो कटने ही वाला है, सो 2 2s आर, एंड यहां पे एक 4 आएगा, सो कॉमन एलसीएम तुम्हें 4 लेना ही पड़ेगा, सो बाहर आ जाएगा 1/4, इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा, अपॉन में एक तो t पावर 3/2 बचेगा, 7 4s आर 28, प्लस इसे अगर 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये बनेगा 8, 8t माइनस 24, सो 8t माइनस 24, प्लस यहां पे ये 4 तेरा निकल चुका है, सो ये बन जाएगा 5t स्क्वायर, सॉरी या 5t स्क्वायर, मिडल टर्म माइनस 6t इंटू 5 मतलब माइनस 30t, और लास्ट वाला टर्म 9 इंटू 5 मतलब प्लस 45, सिंप्लीफाई यहीं पे कर ले, एक 5t स्क्वायर का टर्म बचेगा, सो आई विल हैव 5t स्क्वायर, और t का टर्म आएगा 8t एंड माइनस 30t मतलब माइनस 22t, और आखिरी टर्म आएगा 28 माइनस 24 मतलब 4 प्लस 45 मतलब प्लस 49, सो आई विल रब दिस आउट, जो न्यूमरेटर टर्म्स है दे आर 5t स्क्वायर, फिर माइनस 22t एंड प्लस 49, और यहां पे एक dt भी आएगा, इनफैक्ट dx जो था उसे रिप्लेस करना था विद dt by 2, सो ये बन जाएगा dt by 2, ये by 2 भी जो है उसे बाहर लेके इसको 8 बना दे, एंड यस सेपरेट दीज टर्म्स ऑल्सो, t स्क्वायर अपॉन t पावर 3/2, आई विल रब दिस आउट, सो यस नीचे t पावर 3/2 था याद रखना, और ऊपर के सारे टर्म्स ये है, सो 5t स्क्वायर अपॉन t पावर 3/2 इज t पावर 2 माइनस 3/2, एंड दैट इज t पावर हाफ, तो पहला टर्म बन जाएगा 5t पावर हाफ, 22t अपॉन t पावर 3/2, दैट इज t पावर 1 माइनस 3/2 मतलब t पावर माइनस हाफ, सो माइनस 22t पावर माइनस हाफ, और ये सिर्फ 49 था, सो प्लस 49t पावर माइनस 3/2, एंड यस वी नीड टू इंटीग्रेट दिस एंटायर थिंग नाउ, सो लेट्स रब आउट दिस मच पार्ट, एंड बस t क्या लिया था वो ध्यान में रखना, आई विल रब आउट दिस पार्ट ऑल्सो, एंड यस दिस पार्ट ऑल्सो, सो t ये वाला लिया था, ये बस ध्यान में रखना, स्टार्ट इंटीग्रेटिंग दिस, तो इंटीग्रेट करेगा तो ये आ जाएगा i इक्वल टू 1/8, 5t पावर हाफ का इंटीग्रेशन, सो 5t पावर 3/2 अपॉन 3/2, 2 ऊपर आके इसको 10 बना देगा, सो 10/3, एंड t मतलब 2x प्लस 3 द होल पावर 3/2, फिर आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन मतलब माइनस 22 t पावर हाफ अपॉन हाफ, वो 2 ऊपर जाके 22 का 44 कर देगा,
और t मतलब 2x प्लस 3 द होल पावर हाफ, और फिर इसका इंटीग्रेशन कर तो t पावर माइनस 3/2 प्लस 1 मतलब t पावर माइनस हाफ अपॉन माइनस हाफ, वो माइनस हाफ का 2 ऊपर आके इसको बना देगा -98 एंड बचेगा 2x प्लस 3 और उसका पावर आ जाएगा माइनस हाफ एंड दैट्स इट, प्लस सी भी लिखना पड़ेगा एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर फॉर सम नंबर 22। वंस अगेन 8 के साथ अगर ओपन करेगा तो ऊपर सबका एक 2 कटने वाला है और यू कैन टेक अ 2 कॉमन, इसको काट के 4 बना, इसको काट के 5, 22 और 49 बना दे एंड यस दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर सम नंबर 22 एंड यस विद दैट टेक नेक्स्ट सम नंबर 23। ये भी अच्छा सम है, इट्स अ बिग ट्रिकी बट इट्स अ वेरी सिंपल सब्सटीट्यूशन यू हैव टू टेक। सो लेट आई बी इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग dx, लेट t को समझ, इसको जो लेना है ना दिस इज गोइंग टू बी द स्क्वायर ऑफ समथिंग, इसको अगर किसी का स्क्वायर मानना है सो लेट t बी इक्वल टू एक्स क्यूब, सो dt बन जाएगा 3x² dx, जो 3 है उसे इसके नीचे ले ले, सो ये जो x² dx का टर्म आएगा अगर इंटीग्रेशन लिखेगा ऐसे तो जो x² dx का टर्म आएगा दैट विल बी dt बाई 3, सो आई विल बी इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन, ऊपर तो तेरा dt बाई 3 था उसका बाई 3 तूने नीचे बाहर ले लिया और ये बनेगा रूट ओवर 9 माइनस ये जो टर्म है इसको लिखना है t², मतलब x पावर 6, अगर x क्यूब t था तो x पावर 6 बनेगा t²। अब ये जो फॉर्मूला है द फॉर्मूला इज 1/√a² माइनस x²। अभी तक ये फॉर्मूला पढ़ाया नहीं है वीडियो सीरीज में, ये फॉर्मूला चैप्टर में आगे आने वाला है, सो ऑल दोज हु नो इट यू कैन अप्लाई इट, इफ यू डोंट नो इट फिलहाल ये फॉर्मूला लर्न कर ले, डेरिवेशन आगे की किसी वीडियो में आएगा। दिस विल सिंपली बी साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c, सो कंपेयर करके ये मिलेगा 1/3 साइन इनवर्स ऑफ x मतलब t अपॉन a, ये वाला टर्म a² था तो ये 9 मतलब a², a का वैल्यू 3 आएगा, सो t अपॉन 3 प्लस c इज द फाइनल इंटीग्रल एंड दिस विल बी 1/3 साइन इनवर्स ऑफ t को तूने क्या लिया था x क्यूब, सो यू कैन राइट इट एज x क्यूब अपॉन 3 एंड प्लस c एंड यस दैट्स इट विद द सॉल्यूशन टू सम नंबर 23। आगे ले ले सम नंबर 24। इस सम में ऊपर और नीचे मतलब ये x है ना, तो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई विथ x², तो ऊपर आ जाएगा x², नीचे आ जाएगा x इंटू x² विच इज x क्यूब इंटू x क्यूब माइनस 1 इंटू dx, बिकॉज इंटीग्रेशन नीड्स टू बी क्लोज्ड विद अ dx। ऐसा इसलिए किया बिकॉज अगर x क्यूब को t ले लेगा तो 3x² dx जो है वो dt बन जाएगा, सो आई विल टेक t एज x क्यूब, सो dt इज गोइंग टू बी 3x² dx और वो 3 को नीचे लेके बना देंगे dt बाई 3, तो i का तेरा फॉर्मूला बन जाएगा या i का एक्सप्रेशन बन जाएगा x² dx इज 1/3 dt, 1/3 बाहर ले ले, इंटीग्रेशन में पहले तो यहाँ dt आ जाएगा, सो 1/x क्यूब मतलब t और ये आ जाएगा t माइनस 1। नाउ व्हेनेवर यू हैव t माइनस 1 इन द डिनोमिनेटर देयर इज अ सिंपल ट्रिक, तू इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर, इन दोनों को माइनस करेगा ना तो t का टर्म कट होता है एंड जो भी बचेगा वो कांस्टेंट रहेगा बट दैट कैन बी एडजस्टेड, इसमें कुछ बचने भी नहीं वाला है, 1 ही बचेगा एंड तेरे पास ऊपर 1 ही था, सो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट देम राइट इट एज t माइनस 1, सो व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट t माइनस t कटेगा, माइनस ऑफ माइनस 1 बिकम्स प्लस 1 एंड दैट वाज द ओरिजिनल न्यूमरेटर यू हैड। अगर सेपरेट करेगा तो पहला टर्म आएगा t अपॉन t माइनस 1, t कटेगा तो ये बचेगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t माइनस 1 माइनस सेपरेट वापस कर तो t माइनस 1 कट के बचेगा 1 अपॉन t, सो ये आंसर आएगा 1/3, इसका इंटीग्रेशन विल बी log ऑफ t माइनस 1 माइनस log t, बट log a माइनस log b इज log ऑफ a अपॉन b, तो ये बनेगा log ऑफ t माइनस 1 अपॉन t एंड प्लस c, और यहां पे t को रिप्लेस कर देना है विद x क्यूब, सो आई विल डू इट हियर ओनली, दिस विल बी log ऑफ x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब एंड बाहर एक 1/3 and this becomes your final answer for sum number 24. One last sum in this video, sum number 25. इसमें log of log x जो है इसे अगर t ले लेगा तो इसका डेरिवेटिव सोच, इसका डेरिवेटिव आएगा 1 upon log x into 1 upon x,
एंड 1 अपॉन log x इंटू 1 अपॉन एक्स ऑलरेडी था तेरे पास. सो व्हेन यू इंटीग्रेट दिस विद अ dx, अगर ये टर्म t बनेगा तब ये पूरा टर्म ये हो जाएगा dt. So yes, we will say let I be equal to the given integral, close it with dx, let I said t be log of log x. So when you take a derivative, left का derivative dt, right का derivative आ जाएगा 1 upon x log x dx. So ये आ जाएगा therefore I is equals to इतना पार्ट like I said ये तेरा dt हो चुका है अपॉन ये तेरा t था but that t was in the denominator. So I have 1 upon t dt as my function to integrate. इसका इंटीग्रेशन सीधा आएगा log t plus c, तो ये बनेगा log of t को डालना पड़ेगा log of log x. So log of log x plus c, and that is your final answer to sum number 25. So yes, I am done with covering whatever I wanted to cover in this video. इस वीडियो में मैंने 3.2 एक्सरसाइज हाफ ही किया है, बाकी का हाफ मतलब सेकंड मेन क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो के पार्ट 2 में. उस वीडियो को भी चेकआउट कर लेना. वीडियो मिल जाएगा चैनल पे प्लेलिस्ट के सेक्शन में, इंटीग्रेशन वाले प्लेलिस्ट में. सो सी यू इन पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.